नमस्कार, स्वागत है आपका खबर पंचायत में और मैं हूं आपके साथ तनीषा अरोड़ा। जैसा कि आपको पता है कि किसानों का आंदोलन चल रहा है और आंदोलन का आज 8वां दिन है और इसी 8वें दिन पर कल यानी कि रविवार को केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक हुई थी और उस बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि 5 फसलों पर ही एमएसपी की मांग पूरी की जाएगी, लेकिन किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि उनको 23 फसलों पर ही अपनी मांगे पूरी करवानी है, यानी कि किसान डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। आज हम इसी पर विचार करने पहुंचे हैं सीपी में। जैसा कि आप सबको पता है कि किसान आंदोलन चल रहा है, इसी आंदोलन में एमएसपी को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। 23 फसलों को लेकर किसानों ने अपनी मांग रखी है और इसी के चलते आज हम जनता से बात करने आए हैं, जनता से बातचीत करने आए हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयप्रकाश जी। चलिए इनसे सवालात करते हैं। हमारा सवाल ये है कि किसानों ने 23 फसलों को लेकर अपनी मांग की है, तो आप पर इसकी क्या राय है? राय क्या है, किसान तो पहले तो है ही नहीं, क्योंकि पिछली बार उन्होंने 1.5 साल तक आंदोलन किया था। अब इतना टाइम किसानों के पास पता नहीं कहाँ से आ जाता है। अब ये तो पंजाब केवल पंजाब किसान है, पूरे देश के किसान है भी नहीं। तो समझ में नहीं आता कि हर बार इनको आंदोलन से क्या मिल जाता है, क्या इनका क्या चाहते हैं। मतलब ये सरकार को जब भी आओ इन्होंने कुछ तोड़ फोड़ी करी है। ये बॉर्डर पे देखो, अभी पत्थरबाजी कर रहे पुलिस पे। पिछली बार लाल किले में झंडा फहरा था, पुलिस वालों को मारा था इन्होंने। लाल आईटी में क्या इनको मतलब जंग तोड़ के मतलब सरकार को इतना बुरा हाल कर रहे थे, ट्रैक्टर ला के। अभी इनकी हेवी डिमांड दिल्ली का बर्बाद करो। तो क्या चाहते हो आखिर? शांति प्रिय किसान तो शांति प्रिय होना, धरती पुत्र होने चाहिए किसान तो। किसान अन्नदाता बोलते हैं, लेकिन अन्नदाता ही नहीं, ये धनदाता। इनका काम है लोगों को परेशान करो, क्योंकि इनके पास इतना पैसा, आज इनकी जमीन इतनी ज्यादा हो रही है, इनके पास कई एकड़ की जमीन है। ये किसान तो इनके बिजनेसमैन बराबर। इनकी सरकार इनको जो इनको कार्रवाई करनी चाहिए, जो किसान गलत कर रहा है। पिछली बार सरकार ने चुपचाप रही, इसलिए इनको उस बात का वो है कि हम तो कुछ नहीं, सरकार कुछ नहीं करते, हम जो मर्जी करते, मनमानी करने पे आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 5 फसलों पर मांग कर दी गई है, तो अब 23 फसलों पर अगर फिर से उनकी एमपीसी बढ़ाई जाए तो क्या किसान लोग तब राहत मिलेगी किसान लोगों को? किसानों को मैडम, जो गरीब आदमी है ना, तो खेतों पे काम कर रहे हैं, उनको तो सरकार जो हर साल देते रहते, पानी बिजली फ्री, ये जो इनको लोन भी माफ होते हैं। लेकिन ये जो बड़े किसान है ना, ये उकसा रहे उनको कि हम तुम्हें ये कर देंगे, हमें पेंशन दे देंगे, ये दे देंगे। कहाँ से देंगे भाई? सबको सरकार इन्हीं को दे दे कि और काम रोक देगी सरकार। तो इनको सोचना चाहिए किसानों को भी, कम से कम देश के तुम अन्नदाता बोलते अपने आप को, लेकिन तुम अन्नदाता हो नहीं धनदाता हो। तुम गरीबों को लोगों पर अब इतने लोग दिल्ली से में, दिल्ली में इन्होंने सब जगह बॉर्डर सील कर रखा। परेशान लोगों को हो रही ना। पिछले बार आम आदमी उन्होंने परेशान किया, 1.5 साल तक लोग परेशान होते रहे। जब लोगों को परेशान करें तो क्या तुम्हारा मकसद क्या है? मतलब ये बताओ ना। सरकार कोई मांग, अगर सरकार एमएसपी हर साल बढ़ाती रहती है, चाहे गेहूँ पे हो, धान पे हो, बढ़ाती रहती है। जितना सरकार कर सकती उतना कोऑपरेट कर रही है। 9,000 सरकार हर किसान खाते में जा रहे हैं, उसके बाद इनको चैन नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या चाहते हैं। अब ये जो कांग्रेस वाले और आम आदमी वाले इनको भड़का रहे पंजाब में। एमएसपी सबसे धनवान किसान पंजाब के माने जाते हैं, हर खबर में हम पढ़ते हैं। तो कम से इतना धनवान किसान हो तो तुम्हें तो कम से छोटे किसान को मदद करनी चाहिए। उल्टा तुम उनको उकसा रहे हो कि देश को बर्बाद करो। बर्बाद कर क्या मिलेगा आपको? सरकार की इतना परेशानी हो जाएगी, क्या मिलेगा वो? तो जैसे कि आपको पता है कि एमपीसी में अभी 5 फसलों को लेकर ही मांग किया। अगर उन्होंने अपनी 13 मांगे रखी हुई हैं, अगर वो 13 मांगे पूरी हो गई तो आपको क्या लगता है कि किसान तब भी चुप बैठेगा? नहीं, चुप ये कभी नहीं बैठेंगे चुप। इनको क्या है, पिछले बार कानून का अच्छे खासे 3 कानून आ रहे थे, कानून का इन्होंने लागू नहीं होने दिया। उसका विरोध किया, कानून काले कानून पर लागू होते तब तो पता नहीं, तुम्हें समझने पहले कानून थे क्या? ऐसे विरोध कर दो बस। ये उसी टाइप के किसान है। काम कुछ नहीं करो, सरकार मोदी विरोध करो, देश का विरोध करो, बस लोगों को परेशान करो। हम हाय ला भाई, तुम्हें चुनाव लड़ना, चुनाव में आ जाइए। वो नहीं लड़ रहे हैं। वो किसान नेता राकेश टिकैत जैसे हैं, मतलब लाल किले में झंडा फहराने को आतंकवादियों का काम है, तो किसान है ऐसे किसान तो होने चाहिए। मैं सरकार को इनमें कानून बनाना चाहिए। उल्टा जो गलत काम करता है उसको जेल में बंद करना चाहिए सीधे ही। आपको क्या लगता है कि ये जो किसान है, इनके साथ में क्या खालिस्तान भी शामिल है? पिछली बार तो ऐसे हुआ था, अभी भी क्या पता इनको कहीं से फंड मिल रहा होगा, तभी इतना पैसा कहाँ से इनके पास आ रहा है? हर बार आंदोलन, हर साल आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। किसान हो, आपको किसान कुछ लिमिट होती है थोड़ी है। फसल के टाइम पे आप फसल सरकार ले रही है, उससे अच्छे खासा कानून बन जाते हैं तो सरकार खेतों से आपकी फसल उठाती, आपको मंडी की जरूरत नहीं पड़ती। आपके सुझाव से क्या मायने रखता है कि आंदोलन किस प्रकार से होना चाहिए था? आंदोलन होता है शांतिपूर्वक, और सरकार से बात करे, टेबल पे बात होती है। अभी शांतिपूर्वक होगा, क्योंकि लड़ाई झगड़े से कहीं हल नहीं होता किसी का, उसका नुकसान नहीं होता, आपको भी होता। पिछली बार 1.5 साल तक लोग परेशानी रहे, आपको गाली खाते रहे, लेकिन आपको तभी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? आपको तो मजा आ रहा है, आप तो अयास हो रहे हैं, वहाँ पे नाचने गाना हो रहा है, दारू पी रहे हैं। किसान है कोई? इनको तो आदत हो चुकी है किसी तरह से अपना ध्यान
सरकार को परेशान करो और कुछ नहीं है। जी आपका नाम? भारद्वाज। मेरा सवाल ये है कि पीयूष गोयल ने 5 फसलों पर मांग की है, लेकिन उस 5 फसलों के बाद भी किसान को राहत नहीं है, तो इस पर आपकी क्या राय? मैडम, ये किसान कहाँ है? पहली बात, जो किसान होते हैं ना, आज की तारीख में जो किसान जो है कितने प्रकार के, ये बताइए आप हमें। तो ये जो है तुष्टीकरण की राजनीति है, खाली पंजाब से ही आए, कुछ हरियाणा के भी हैं, तो ये काफ़ी टाइम हो गया ना इन लोगों को। तो ये चीज़ है, और फंडिंग का मामला पूरा है। आज जब वहाँ पे जाइए सिद्धू बॉर्डर के पास में, बढ़िया बढ़िया गाड़ी, बढ़िया बढ़िया ट्रैक्टर, कहाँ से आया ये पैसे? अगर गरीब किसान होता तो वो कभी एक दिन भी नहीं टिकता यहाँ पे। ये सिर्फ क्या है, एक तुष्टीकरण की राजनीति की इन्होंने स्टार्ट करी है, और वहाँ पे खाना पीना ये। और आज में एक चीज़ भी होता है, देश हो या घर हो, अगर जब भी कोई तरक्की पे होता है तो कहीं ना कहीं उसको खींचा जाता ही है। आज इनका मकसद है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है किसी तरह हटाए जाए, तो ये इनका मकसद है, और कोई मकसद नहीं है। और रही जो MSP में बातचीत हुई है, ये सारी चीज़ों में मान रहे हैं, हमें पेंशन भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, जितना अब पैसा, अरे तुमने ज़मीन के बेस पे तुमने पैसा लिया है तो वो क्या देश देगा? खाया तुमने, पढ़ा कहाँ है तुमने, इतने बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, अपना खा रहे, तो वहाँ पे क्या सारे ऐशो आराम हो रहे हैं पूरी तरह से। और ये फंडिंग सारी चाइना से आ रही है और कुछ खालिस्तानों से भी आ रही है, तो ये सारा कुछ हो रहा है। दूसरी बात ये है, असली जड़ कहाँ से चली थी? आज से मनमोहन सिंह की सरकार से चली थी है, क्योंकि अगर उस टाइम पे, जिस टाइम पे इंडिया के अंदर दालों की कीमत जो बहुत ज़्यादा थी, तो मनमोहन सिंह ने एक डिक्लेयर किया था कि आप हम इंपोर्ट करेंगे, और उसमें जो भी एक्साइज ड्यूटी में भी हम आपको 5% सब्सिडीज देंगे। आई मोदी, चलो जी वो चालू रहा 2-3 साल, पैसा खूब इन लोगों ने कमाया कनाडा से। उसके बाद में आई प्रधानमंत्री मोदी की सरकार, उसने सब्सिडीज बंद कर दी, यहाँ के किसानों ने पैदा करनी शुरू कर दी। तो क्या जरूरत थी? तो वो जड़ है ना, वो असली कोई समझता है, बाकी क्या है, ये सब राजनीति की। अभी 23 फसलों को लेकर किसान मांग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इनकी ये मांगे पूरी होनी चाहिए? कोई मांग नहीं है, दूसरे भी तो किसान है ना, बेचारा गरीब भी तो किसान है। किसान मैं कहता, मैं आज आपको बताता, किसान भी 3 तरह के होते हैं। एक राजनीतिक किसान होता है, एक जो है धनवान किसान होता है। आपको किस प्रकार के किसान? ये राजनीतिक किसान है, जो इनकी किसान है, तुष्टीकरण की रात कर रहे हैं, समझे ना। तो जो गरीब किसान है वो बेचारा अपनी खेती की तरफ देखेगा, किसको तरफ देखेगा? वो सुबह उठते ऊपर देखेगा, नीचे धरती में देखेगा क्या हो रहा है, कि बारिश हुई या ओले पड़ेंगे, क्या होगा? तो ये राजनीतिक किसान है। शाम को खूब जाइए वहाँ पे, देखिए खाना पीना मौज बार सारे हो रहे, सारे कुछ ऐसे आराम हो रहे। तो और क्या है ये? तो ये पैसा फंडिंग कहाँ से हो रही है? पहले भी तो 16 महीने हुआ था ना, तो 16 महीने में वो पैसा कहाँ से आया है? तो ये भी तो पूछने वाला कोई होना चाहिए। मगर ये तो आज हमारे प्रधानमंत्री जो नहीं पूछ रहे, जो लाल किले पे भी इन्होंने हंगामा किया था, तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री ने क्या दिया, किसी को भी नहीं गोली, कोई भी मतलब जो हाथापाई नहीं होगी। तो ये हमारी जो है सर, मांग तो तब भी पूरी की गई थी ना? मांग करी गई थी, कुछ होगी करी गई थी। MSP क्या है, रेट का भी हुआ, मगर ये थोड़ा ना हर चीज़। अब गेहूँ की क्वालिटी कितनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां कौन सा गेहूँ लेंगी? वो अच्छा वाला लेंगे, खराब लेंगी? नहीं ना, उसके भी रेट चाहिए, ये चाहिए, बाजरे के रेट भी चाहिए। अभी जो कपास का और ये तीनों पे है, उन्होंने कहा MSP में हम 5 चीज़ों पे हम करेंगे। अब ये नहीं मान रहे। अब कपास तो यहाँ होती नहीं है, वो गुजरात और MP में होती है। तो ये चीज़ें सारी हुई है हमारे देश के अंदर। देखिए, जनता का भी ये कहना है कि आक्रोश में आकर ना होकर आराम से बैठकर इस मसले का हल किया जाए, क्योंकि इसमें जनता के मार्ग में भी अवरुद्ध हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में कुछ करने की बात की गई है। ऐसे में जनता भी बहुत परेशान है। जी आपका नाम? प्रीतपाल सिंह। प्रीतपाल सिंह, मेरा आपसे ये सवाल है कि 23 फसलों को लेकर अब किसानों ने अपनी मांग की है, तो आपको क्या लगता है कि ये 23 फसलों वाली मांग क्या MSP वाली पूरी होनी चाहिए? पूरी सारी मांगे तो जायज़ नहीं है इनकी। हाँ भाई, कुछ फसलों पे होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसी बात है तो कल को हर स्टेट का किसान खड़ा हो जाएगा। एक एग्जांपल है, मान लीजिए अगर वो सिर्फ अगर एक इनका मान लिया जाता है, पूरा हिंदुस्तान अगर मान लीजिए जो किसान है सिर्फ वीट ही प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, मान लो उनको वीट पे ज़्यादा मार्जिन है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, डोंट टेक इट अदरवाइज, तो पूरा जितना भी हिंदुस्तान का इतना किसान है, सारा वीट प्रोड्यूस करेगा तो बाकी चीज़ें फिर कौन प्रोड्यूस करेगा? आम जनता का क्या होगा? वही तो मैं कह रहा हूँ ना। मैं भाई, अगर MSP की बात करें तो अगर आपको याद होगा, भगवंत मान ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार नहीं MSP दे रही तो हम देंगे। तो भगवान मान जी, आप आगे आइए, अपना बड़ा दिखाइए। आप पंजाब के किसान एग्रीगेट कर रहे हैं, आप पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, आप आगे बढ़िए, 4 कदम आगे आइए, आप MSP लागू करिए। अगर अच्छा होगा, अच्छा ये स्कीम अगर अच्छी होगी, किसानों के हित में होगी, फायदे में होगी, तो बाकी स्टेट के किसान भी केंद्र सरकार पैसे डालेंगे। तो ऑब्वियसली सरकार को मानना पड़ेगा ये करना। आप तो आगे आओ ना, आप आगे आ नहीं रहे हो। आप ये बताइए कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 5 फसलों पर MSP लागू करने की बात की है, तो क्या इतना जायज नहीं है किसानों के लिए? वही मैंने कहा ना, स्टार्टिंग तो हो गई है, हर चीज़ को टाइम लगता है। आप 5 पे MSP लागू हो चुकी है,
स्टार्ट करिए, अगर उसके बाद ही प्लस माइनस तो समझ आएगा, 1 साल 2 साल 6 महीने बाद 2 साल समझ आएगा। उसके बाद दोनों को लगता है, किसान को और सरकार को लगता है कि ठीक है ये किसानों के फेवर में जा रहा है, तो सरकार आगे बढ़ के किसानों के फेवर में बिल्कुल बात करेगी, आगे बढ़ेगी। आपका नाम? सुशील कुमार। सुशील कुमार, मेरा आपसे ये सवाल है कि 5 फसलों पर जो राहत दी गई है किसानों को, क्या इतने में जायज नहीं है? मैडम ऐसा है, पहली बात तो ये है, कभी जब 3 कानून बने थे तो यही किसान कहते थे कि ये जो कृषि कानून बनते हैं ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें सेंटर कुछ नहीं कर सकती। अब देखो पंजाब में एमएसपी उनको देनी चाहिए, हरियाणा में हरियाणा सरकार 14 फसलों पे एमएसपी दे रही है। एमएसपी का जो ये मामला है, एमएसपी तो सरकार दे रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसको कानूनी तौर पे लिखती तौर पे दो। लिखती तौर पे कोई भी सरकार इसको लिख करके नहीं दे सकती सारी इंडिया के किसानों को। हाँ, जिस चीज का हम इम्पोर्ट करते हैं उन फसलों के लिए वो लिख के दे सकती है गारंटी कि ये फसलें अब अगर बोगे, इसमें देश का भी भला है, पैसा देश का देश में रहेगा और इसमें हमारा अनाज भी पूरा होगा। जैसे सरकार ने कहा कि दालें बो और मक्का बो, इन चीजों की बो। अब देखो मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, हमारा पानी का लेवल इतना नीचे चले गया कि 10-15 साल इसी तरह पानी निकलता रहा तो हमारा पंजाब रेगिस्तान बन जाएगा। वही धान जीरी वही बोलो, गेहूं बोलो, गेहूं बो के 2-3 महीने के लिए छुट्टी, अब उसमें कोई कुछ करना नहीं है, फसल आएगी तो चलो भाई हो गया। ऐसे ही ये दूसरी फसल कोई बोना नहीं चाहते कोई, क्योंकि दूसरी फसलें थोड़ा मेहनत मांगती हैं, तो इसलिए अब जीरी एक बार बो दी। अब देखो कितनी शर्म वाली बात है, अभी पंजाब से भगवंत मान का मैं बयान सुन रहा था, यहाँ से कोई मिड एशिया में चावल भेजे, वहां से रिटर्न आ गए, उन्होंने आके कि इतना पेस्टिसाइड कर रखे हैं, ये तो जहर कर रखा है, ये हम नहीं खा सकते। अगर वहां से वापस आ गए तो देश की बदनामी होती है। दूसरा वो जो इतनी दवाइयां डाल के उसकी बढ़ाते उत्पादन उसको कम करो भैया, ये जानवरों ने नहीं खाना, जबकि जानवर भी उस परमात्मा के जीव है, उनको भी नहीं ऐसा भोजन मिलना चाहिए, वो भोजन हमें मिल रहा है। तो ये किसानों को खुद सोचना चाहिए कि उसकी क्वालिटी भी बढ़िया करो। अगर क्वालिटी बढ़िया करोगे, अब जैसे कई लोग जो है ऑर्गेनिक माल लेते हैं तो उसको 5-10 रुपए फालतू दे के भी खरीद लेते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक उगाओ, बहुत लोग पैसा दे के खरीदेंगे। आपके हिसाब से जो ये 13 मांगे किसानों ने रखी गई है, क्या ये पूरी होनी चाहिए? मैडम ये मांगे ऐसी हैं जो कोई भी सरकार पूरी नहीं कर सकती, उसके मैं रीजन बताता हूँ। ये लोग कांग्रेस फंडेड हैं और जानबूझ के बिठाए गए हैं, मैं पूरा डेट वाइज आपको बताता हूँ। रमनदीप मान किसान नेता है, नया किसान नेता है, पुराने किसान नेता को इन्होंने नहीं छेड़ा कांग्रेस ने। इन्होंने क्या करा, 16 नवंबर 2023 को रमनदीप मान की मीटिंग होती है दीपेंद्र हुड्डा से। 24 तारीख को उसी की मीटिंग होती है, 24 नवंबर को सैम पित्रोदा से, जो जॉर्ज सोरोस का और एक राहुल गांधी का मेडिटेटर है, वो जॉर्ज सोरोस कहता था कि मोदी जी को हराने के लिए मैं $1 अरब लगा दूंगा, फंड वहां से आता। देखो अब 24 तारीख को मुझे कैसे पता चला कि जो रमनदीप मान है उसने अपनी फेसबुक पे डाला ये। उसके बाद 11 दिसंबर को ये चंडीगढ़ के स्टारबक्स होटल में बैठ के वहां अनाउंस करते कि हम दिल्ली कूच करेंगे। 24 दिसंबर को इनकी दिग्विजय से मीटिंग होती है किसान कांग्रेस के नेता से, और 25-26 को पवन खेड़ा भूपेंद्र हुड्डा से मीटिंग करके फिर 10 और 12 जनवरी को किसान नेताओं से मीटिंग करके ये प्लान बनाया गया है, पूरा ऑल फंडेड बाय कांग्रेस। आपको क्या हाँ। कांग्रेस शामिल है इसमें? कांग्रेस पूरी तरह से शामिल है। वो चाहती है दो टीचे उनके है कि इनको भड़काओ, दिल्ली भेजो। अगर ये कोई हड़दंग करेंगे, सरकार गोली चलाएगी तो मोदी जी को बदनाम करेंगे। दूसरा 2 चीजों का असर है, ये किसान, मैं भी एक किसान पुत्र हूँ, बड़ा इमोशनल है, लेकिन उनको पार्टीबाजी कार नहीं होना चाहिए। अगर हमारी मांगे हैं तो किसान को मिलनी चाहिए। कहा ये भी जा रहा है कि इसमें खालिस्तान लोग भी शामिल है। मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी मोदी विरोधी और देश का कोई विरोधी है, जो फंडेड बाहर से है, वो इसमें शामिल हो रहा है। रात को दारू मिल रही है,
बढ़िया बढ़िया खाना मिल रहा है। अब हमने गेहूं बो दी, हमें 2 महीने कोई काम नहीं अप्रैल तक, और हमें वहाँ अच्छा भोजन मिल रहा है, वहाँ दारू मिल रही है रात को, तो हर एक बंदा जाएगा, जाके खाएगा पिएगा मौज करेगा। खेत में कोई काम नहीं, सवेरे चारा लाए पशुओं को डाल दिया, सारा दिन छुट्टी। तो इसलिए ये कांग्रेस फंडेड है, ये जानबूझ के फैलाया गया गंद है, क्योंकि मोदी जी का ग्राफ इतना ऊंचा चला गया है कि उसको नीचे करने के लिए ये इन्होंने रचा